जब भी हम ब्रायोफाइट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें हम इस क्लास का जिक्र कर रहे होते हैं, यानी हम कह रहे होते हैं कि मोस प्लांट। तो मोस प्लांट का ताल्लुक ब्रायोफाइटा की किस क्लास के साथ है और इसकी डिटेल क्या है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे जो सब डिवीजन या क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा दैट इज कॉल्ड ब्रायोप्सिडा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि तीनों क्लासेस में हम पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि दे आर कॉमनली कॉल्ड मोस प्लांट। ये एक इंटरमीडिएट क्लास है, इसके पास अपने बड़े यूनिक फीचर हैं। ये नाम बहुत ज्यादा प्रिमिटिव क्लास है जस्ट लाइक हेपाटिकोप्सिडा, और नाम बहुत ज्यादा एडवांस है जैसे इसके बाद जो क्लास है एंथोसिरोप्सिडा। तो एक इन बिटवीन सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये प्लांट अक्सर आप जब भी कहीं आप मट्टी और पानी के करीब जो मट्टी होती है उस पर आप छोटे छोटे कालीन की सूरत में पौधे नजर आएंगे, तो ज्यादातर ये बड़ी कॉमन सी क्लास होती है ब्रायोप्सिडी, जो नॉर्मल आपकी लोकेलिटी में मिल जाएगी। एग्जाम्पल, जिसकी दो बड़ी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। पहली इसकी एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और दूसरी इसकी एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। इनमें आपस में टेक्निकली क्या डिफरेंस है वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। आप इनकी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस या अपीयरेंस की बेस पर डिफरेंस देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो आपको नजर आ रही है। इसके ये जो इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसकी शेप, और ये इसकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसकी शेप में काफी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम इसके लीफ को देखें तो इसके लीफ जो ज्यादा है थोड़े से एक्सटेंडेड आप कह सकते हैं, और उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, इतनी कम है, और इसके जो लीफ होते हैं वो ज्यादा थोड़े से चौड़े होते हैं। इस तरह से इनमें एक टेक्निकल डिफरेंस आपको मिल सकता है। दोनों का साइज होता है वो कोई 1-2 सेंटीमीटर के करीब ही होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैक्सिमम 1 इंच तक ये बुलंद हो सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्पोरोफिटिक जनरेशन, उसको मिलाकर भी। हैबिटेट की बात करें तो कहां पर ये ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक लिवर वर्ड्स, जितनी भी मॉस प्लांट होते हैं जो कि ये ब्रायोफाइट हैं, ये डैम्प प्लेसेस को प्रेफर करते हैं। डैम्प प्लेसेस में जहां पर बहुत ज्यादा चीजें पाई जाती है कसरत के साथ, और ज्यादातर वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो और शेड भी हो। इन कंट्रास्ट टू द अदर ब्रायोफाइट दे विल इक्वली ग्रो वेल इन फेयरली ड्राई प्लेसेस। यानी बाकी ब्रायोफाइट के लिहाज से अगर देखें तो ये जो क्लास हमारे पास है ये बिल्कुल खुश्क एरियो में भी बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है, यानी इसकी अडाप्टेशन टू द ड्राई हैबिटेट वो ज्यादा है। क्योंकि वाटर इज एसेंशियल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस, यानी अवल और ब्रायोफाइट के लिए पानी जरूरी है, इसलिए इनको एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। सो दे यूजुअली ग्रो टू फॉर्म कशन और मैट, यानी ये वो कशन या मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका मेन पर्पस होता है टू कंजर्व वाटर, ताकि वो रिप्रोडक्शन के काम आ सके। फिर हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं। एज यूजुअल जब भी हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, उसकी गमेटोफिटिक होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्लांट की दोनों जनरेशन शो की हुई है। ये एक फ्यूनेरिया प्लांट है और बिल्कुल ये पॉलीट्राइकम प्लांट है, और इसमें दोनों इसकी जनरेशन शो की हुई है। पॉलीट्राइकम मैंने इसको क्यों कहा, इसके लीफ की बेस पर, तो इसके लीफ थोड़े से लंबे से है, तो ये पॉलीट्राइकम होता है। अगर वो लीफ ज्यादा एक्सपेंडेड और शॉर्ट शॉर्ट लीफ है तो वो फ्यूनेरिया होती है। तो इसकी जो गमेटोफिटिक जनरेशन होती है वो मेन प्लांट बॉडी होती है, उसके पास मल्टाइसर और राइजाइड भी होती हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी इसके पास मौजूद होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। और स्पोरोफिटिक जनरेशन इसकी हमेशा अटैच होती है गमेटोफिटिक जनरेशन के साथ। वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, उसकी एक डंडी होती है जिसको स्टॉक कहते हैं, जहां पर वो अटैच होती है उसको फुट कहते हैं, और ये जो टॉप पर होता है कैप्सूल, इसके अंदर स्पोरेंजियम मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि क्या बुक वाला आपके साथ डिस्कस करता है इसकी जो मेन प्लांट बॉडी के बारे में। तो मेन प्लांट बॉडी तमाम ब्रायोफाइट में गमेटोफाइट है, तो इसमें भी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गमेटोफाइट है। अडल्ट मोस प्लांट, यानी कोई भी मोस प्लांट है, चाहे वो फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम, दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मोस प्लांट कहेंगे। वो गमेटोफाइट ही होगा जो अडल्ट होगा, और इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर व्हिच रिजेंबल स्टेम, जैसे ये स्टेम लाइक आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं। इनको स्टेम या लीफ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इनके पास वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। मल्टाइसर और राइजाइड भी इसके पास मौजूद होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट आर कॉल्ड राइजाइड। अगेन इसको हम रूट क्यों नहीं कह सकते, अगर इसमें वास्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लैम तो इसको हम रूट कह देते हैं। तो दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड राइजाइड, दीज आर नॉट ट्रूली रूट्स, ये ट्रू रूट्स नहीं है। उसके बाद हम सेक्स ऑर्गन को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जाहिर है सेक्स ऑर्गन इसके एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होंगे,
वो ज्यादातर स्पेशल ब्रांचेस पर होंगे जिनको कहेंगे एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। A special branch that bear the male sex organ called antheridia is referred as antherdiophore, or a special branch that bear the female or sex organ called archigonia is referred as archigoniophore। तो इसमें archigonia and antheridia जो होते हैं they develop on the tip of special branches। तो ये जो स्पेशल ब्रांचेस इनको एंथ्रेडियोफोर्स या आर्चिगोनियोफोर कहेंगे, और या तो ये ऑन द सेम प्लांट होंगी या डिफरेंट प्लांट होंगी। यहां पर एक डिफरेंस होता है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। अगर ये दोनों एक ही प्लांट पर हैं, यानी एक ही प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी प्लांट हैविंग बोथ सेक्सेस एट द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के पास अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो ऐसे प्लांट को कहते हैं बाइसेक्सुअल, या दूसरे प्लांट के लिए टर्म मोनोइशियस वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन दे मे बी ऑन द डिफरेंट प्लांट, यानी मेल प्लांट सेपरेट है और फीमेल प्लांट सेपरेट है। तो इफ वन प्लांट कंटेन ओनली वन जो सेक्स ऑर्गन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, तो इस केस में इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल या डाइओशियस। लिहाजा अगर हम देखें तो फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम में फर्क क्या है कि फ्यूनेरिया एक बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस प्लांट है, क्योंकि इसमें एंथर्डिया और आर्चिगोनिया दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी, और लेकिन ब्रांचेस डिफरेंट होंगी बट प्लांट बॉडी एक होगी। लेकिन अगर ये एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर सेपरेट प्लांट पर है, यानी एक प्लांट पर सिर्फ एंथ्रेडियोफोर है जिनके पास एंथ्रेडिया यानी मेल सेक्स ऑर्गन है, और दूसरे प्लांट के पास सिर्फ ब्रांचेस हैं आर्चिगोनियोफोर जिसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो वो पॉलीट्राइकम है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया में, एक यूनिसेक्सुअल है और दूसरा बाइसेक्सुअल है। एक वेरी यूनिक इसमें एक अडाप्टेशन है जो एमसीक्यूज अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, वो है पैराफाइसिस। तो पैराफाइसिस एक्चुअली स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सेक्स ऑर्गन को कवर करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडिया फॉर्म क्लस्टर, यानी इसमें जो एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होते हैं वो एक क्लस्टर बना लेते हैं मिक्स विद स्टेराइल एयर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यहां पर दीज आर कॉल्ड पैराफाइसिस। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एंथ्रेडियम, और इसके अलावा यहां पर बाकी जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। तो ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें कुछ स्टेराइल हेयर होते हैं इनके पास, दैट प्रोटेक्टिव स्टेराइल कवरिंग आर कॉल्ड एज पैराफाइसिस, और ये यूनिक स्ट्रक्चर है दैट आर फाउंड इन फ्यूनेरिया। तो पैराफाइसिस क्या होती हैं? दीज आर स्टेराइल का मतलब था जो चीज रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। इनका फंक्शन क्या है? दे एक्चुअली प्रोटेक्ट द सेक्स ऑर्गन। In case of most plant, Archigonia and Anthradia form cluster and they are mixed with sterile hair-like structure called paraphysis and they actually protect these। तो चूंकि sterile है ये reproduction में हिस्सा नहीं लेती, just protect कर रही होती है। Sporophytic body again depend होती है gametophytic plant body के ऊपर, और इसके पास एक फुट होता है, एक स्टॉक, डंडी, सीटा और एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल में होता है स्पोरेंजियम, और इसमें माइटोसिस स्पोरेंजियम में डिप्लॉयड होता है, और उसमें मियोसिस के जरिए फिर स्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्पोर्स है जर्मिनेट करके वापस क्या बनाते हैं? गेमेटोफिटिक। अगेन इसका लाइफ साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दे फॉलो द यूजुअल लाइफ साइकिल जस्ट लाइक द, यहां पर आपसे ड्रॉ करना हो सकता है, ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट प्लांट या फ्यूनेरिया। तो लाइफ साइकिल तमाम प्लांट में एक जैसा होता है, और ब्रायोफाइट में भी तकरीबन तमाम ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल एक जैसा ही होगा। और लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें यह होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है, दैट मेन प्लांट बॉडी एक्चुअली इसकी क्या होती है? वो गेमेटोफिटिक। तो ये मेच्योर गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, यहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। ये चूंकि फ्यूनेरिया अगर प्लांट है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? तो एक ही प्लांट बॉडी पर होंगे। तो इसमें मेल गेमेटोफाइट भी होगी और फीमेल गेमेटोफाइट भी होगी एक ही प्लांट के ऊपर। इन ब्रांचेस के ऊपर फीमेल गेमेटोफाइट है और इस ब्रांच के ऊपर क्या है? मेल गेमेटोफाइट है। क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हैं तो लिहाजा ये होगा बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस। इसमें अगर हम देखें तो एंथ्रेडियम आपको इस तरह से नजर आएंगे, ये कॉनिकल एंथ्रेडिया आपको नजर आएंगे जो कि मिक्स होते हैं विद स्टेराइल एयर कॉल्ड पैराफाइसिस। इन एंथ्रेडिया के अंदर माइटोसिस के जरिए क्या बनेंगे? मेल्स जो गैमेट बनेंगे दैट आर कॉल्ड स्पर्म। यहां ये जो ब्रांच है इस ब्रांच के पास क्या होती हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट आर कॉल्ड आर्चिगोनिया, एक को कहेंगे आर्चिगोनियम। इसके अंदर माइटोसिस के जरिए क्या बन रहे हैं? एग बन रहे हैं। स्पर्म पानी के जरिए मूव करता हुआ, स्विम करता हुआ इस आर्चिगोनियम में आएगा, यहां पर होगी फर्टिलाइजेशन और यहां पर इसी आर्चिगोनियम के अंदर एग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जायगोट में।
ये आर्चिगोनियम कहाँ मौजूद है? इस प्लांट के ऊपर ही मौजूद है, ठीक है। ये आर्चिगोनियम किसके ऊपर मौजूद है? इस प्लांट के ऊपर ही मौजूद है। यहाँ पर जायगोट बनेगा, इधर ही वो जर्मिनेट करेगा और इससे जो एक स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। जब स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाएगी तो इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आएगी। ये है उसकी गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। इसमें से जो फीमेल पार्ट है उस साइड पर यहाँ पर क्या डेवलप होगा, जो भी फीमेल ब्रांचेस होंगी उस पर स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा, जिसमें फुट होगा, स्टॉक या डंडी सीटा होगा और कैप्सूल होगा। कैप्सूल जब पक जाएगा, इस कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल और इसमें मियोसिस के जरिए क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। तो जो पका हुआ कैप्सूल होगा, राइपन उसको कहेंगे राइप कैप्सूल, इसके अंदर ये आपको इस तरह से स्पोरेंजियम नजर आएगा, इसके अंदर स्पोर्स मौजूद होंगे। जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा तो ये स्पोर किस प्रोसेस के जरिए बने? मियोसिस के जरिए। तो जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा तो इसकी एक कवरिंग होती है, लिड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कलेप्ट्रा भी कहते हैं। ये टूटेगा, तो जैसे ढक्कन नहीं होता, वो ढक्कन उतरेगा तो सारे स्पोर हवा में बिखर जाएंगे। ये स्पोर हवा से उड़ते हुए वापस जब गिरेंगे तो बड़ा यूनिक यहाँ पर एक नई चीज बन रही है। वैसे तमाम ब्रायोफाइट में आप देखा स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके वापस क्या बनाते हैं? गमेटोफाइट। यहां पर पहले स्पोर जर्मिनेट होकर एक एलजी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। तो इस पर भी एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रोटोनिमा स्टेज? तो आप लिखेंगे इन मोस्ट प्लांट स्पोर जर्मिनेट टू गिव अ alga like structure called प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा फिर डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? गमेटोफाइट बना देगी, गमेटोफिट जनरेशन। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। लाइक सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कर दिए करें और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद